और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसको दिल गुर्दे पित्ते फेफड़े पे लेने की जरूरत नहीं। मेरा मकसद आप लोगों के खूबसूरत चेहरों पर स्माइल लाना है, ना कि किसी की दिल आजारी करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, पहनते भराओ, होर सुनाओ। उम्मीद करती हूँ ठीक होगे, हट्टे कट्टे होगे, फिट होगे और वेले तो आप हो। लेकिन नहीं 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 नहीं, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। दोस्तों कहते हैं बांदर के हाथ च माचिस आ जाए तो पूरे जंगल नु आग ला देंदा है। लाइव का रिपोर्टर बंद कर दे, तेरी बहन को ना मन रगड़े पे रगड़ा, मैं सबसे तगड़ा। जो वीडियो रिकॉर्ड करे वो पक्का हाय चला गया। बस इन 2 नंबर बेशोरे व्लॉगर्स की मिसाल भी ऐसे ही है। इनके हाथ में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया, यूट्यूब आ गया, तो बस चीज झूठ हराम फैंटेसी वाली लाइफ, पैसा, गाड़ियां, बंगले, फलाना ते टिमकाना, पता नहीं किस किस शय के पीछे अवाम को लगाया हुआ है। ये सुनियो वाला छुआरा छप्पड़ का बतखा और कोई नहीं। चुन्ने मुन्ने न्याणों का फेवरेट यूट्यूबर डक्की शदाई दोस्तों, आई मीन डक्की भाई दोस्तों। इस झूठे और फ्रॉडिया का करियर सिर तो लेके पैर तक गालियों पर मुश्तमिल है। जो लोग प्रोपोगेंडा करते हैं, तेरे प्यो ने तो बैठ के प्रॉपर गंडू किया है भाई। मिला तू शादी का चियापा शुरू कर दिया, और कौन सी बहन बना और प्रूफ कर दे कि तू बहन कंट्रोल पैनिया का अपना नारा संभाल और दवा हो जाए यहाँ से। तू कोई बंड पंगा नहीं मिला। कहता है कि नानी तू जो अली हैदराबादी के अंदर ड्रिल मशीन डाल के कुआं खोद रहा था ना, इनकी डुई पे लितर मारो। दोस्त इस तरह से बेशक अपना लुल घुसा जहाँ भी तूने घुसाना है, लेकिन इसकी सुहागरात में बल्ब लेके खड़ा होना कि किसी गलत सुराख में ना डाल दे। ये ना हो कि सही सुराख में चला जाए तो मिनी नानी वाला इस दुनिया में तशरीफ ले आए। जैसे तू ट्रैफिक वालों की तरह तेरी सुहागरात में वाजे लगा रही है कि उस्ताद जी आंदे हो पुत्र आंदे हो। ये मैंने आज इसके ना दिमाग में किसी ने लुल मारा हुआ है, यानी इसकी डुई मारनी है। और ये आगे बता दूं, लोरा फेंक के मारूंगा, घर तक बच्चे देता रहेगा। हाथ को जी रोना लो चुप चंगी भाई। अगर तुम ढंग की बात नहीं कर सकते तो कुछ ना बोलो, यही बेहतर है। भूखी बंद रखो, अपनी तोतक मुंह के अंदर रखो, और मुंह से फक्कड़ निकालने की क्या जरूरत। अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ भी मत कहना। इसने ओल फुल बकबक करके गालियां निकाल के बेतुकी रोस्टिंग कर करके हाथों पैरों से पैसा लपेटा है। अकल अगर इस डड्डू में नहीं ना, तो इसके देखने वालों के दिमाग में भी टट्टी भरी है। ये तो टट्टी है, वो भी अकल से पैदल है। इन डेली व्लॉगर्स की फैन सुमम बुकमन उम्मीद है, अन्ने काने गूंगे तबेरे जिसे पाड़ पाड़ के इनके व्लॉग्स देखते हैं, इनकी पुट्ठी सीधी बातें सुनते हैं और अल्लड़ पल्लड़ जो शापरी चवल लोग फाड़ते हैं उस पर अन्ने वाह यकीन कर लेते हैं। पता नहीं क्या कचरा भरा है दिमाग में। और कोई इनको चानन कराने की कोशिश करे, इनकी आंखों पर से पर्दा हटाने की कोशिश करे तो इनको आग लग जाती है। अंग अंग में, तन बदन में मिर्चें लगती हैं और बावले कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं। जब ये रोस्टिंग करता था तो नीला थोता लगता था, देखना तो दूर की बात, कोई इसका नाम भी लेता था ना तो मेरे टिड में तुम रोड पड़ने लगते थे। गालियों की ऐसी कोई लंबी किताब जीप पे आते आते रुक जाती थी कि बस ये सोच के चुप कर जाती थी, इसमें और मेरे में भाई फर्क क्या रह जाए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। दोस्तों बड़ों से सुनते आए हैं कि एक गाली देने से कब्र में एक बिच्छू आ जाता है, और जितनी गालियां आप निकालोगे उतने बिच्छू आपकी कब्र में आ जाएंगे। बिच्छू क्या, इसका तो अपना मुंह ही खंडोए जैसा। 2 मुंह कॉल कहीं कि दोस्तों बचपन में गाली देने पर अम्मी कहती थी तुम्हारी जुबान काली हो गई है। उस हिसाब से तो डक्की की जुबान काली शाह होनी चाहिए, पर जुबान इसकी काली हुई है, यानी करतूत इसके काले शाह जरूर हो गए हैं। जो नुक्स और कीड़े ये दूसरों में निकालता था, वही कीड़े इसके अपने अंदर मौजूद है। सबर सबर सबर, रुको जरा, सबर करो। बताती हूँ केड़ी ट्रेन लंघ चली थोड़ी। मजा नहीं आ रहा है। ये हवा में तीर नहीं फेंक रही, ना 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 ना, हर चीज भी सबूत आपको दिखाती हूँ। टेंशन किस बात की है। तो दोस्तों इस बर्फानी रीच ने व्लॉगर्स को रोस्ट किया। टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स को रोस्ट कर करके तो बेचारा मशहूर हुआ था। व्लॉगिंग करने पर और अपनी वीडियोस में जनानियां दिखाने पर इस बंदे ने शामद रीस का अच्छा खासा तवा लगाया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और फिर इसने हर वो काम किया जिसके करने पर इसने शामद रीस को रोस्ट किया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लेकिन बंदे के पुत्रों की तरह अपनी बातों पर कायम रहता है ना। नस्ली बंदा वो जो बात करे तो फिर पैर जमा के रखे उस पर। ये क्या बात हुई कि जिनके खिलाफ भौंकता था वही हरकतें खुद शुरू कर दी सिर्फ पैसे के लिए। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों ये बंदा अपनी रोस्टिंग वीडियोस में इतनी गालियां निकालता था कि बाकी बात ढूंढनी पड़ती थी कह क्या रहा है। इसकी वीडियो से गालियां निकाल दो तो पीछे कख नहीं बचता था। इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज और वल्गर बातें। तौबा तौबा तौबा। दोस्तों ये जंगली भैंसा 1 नंबर का रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर। वो कहते हैं ना टीडर रज गया पर दीदे नहीं रजे। इसका वही हिसाब है, गालियां निकाल निकाल के पैसा बनाया, फिर व्लॉगिंग जैसी अक्खियां मक्खियां पक्कियां दिखाई, उससे इसका रज नहीं बना, दीदे नहीं रजे, तो इसने गैम्बलिंग जैसी घटिया चीज को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या बस ले गई पुलिस चुप के। ऐसे काम कर करके ये उड़ते तीर में खुद उंगल करेगा तो फिर अब तू गया बेटा। जब काम लितर खाने वाले हो तो फिर लितर पड़ने भी चाहिए। गंदी गालियां दे के रोस्टिंग करते थे अपने यूट्यूब चैनल पे, करते गाड़ियां तो बंगले तो फलाना तो व्लॉगिंग, घर बाथरूम का WC सब कुछ दिखा के ओवर हो जाना, आपे से बाहर हो जाना। पैसे क्या आते हैं लोगों के पास,
कि उनको समझ ही नहीं आती कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कंट्रोल लाना है, और इतना यूथ इनको फॉलो करता है इसको डकी भाई को। और अब जी गैम्बलिंग यानी जुए की एप्स को प्रमोट करने की वजह से इनको जी फरार हो रहे थे एयरपोर्ट से अपनी वाइफ के साथ कि पैसे दे के ये जितनी जो कंपनीज हैं जो कि ये गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट करवाती हैं, ये प्रमोट कर रहा था बिनोमो और पता नहीं कौन कौन सी ऐप्स हैं जो बच्चे सारा वक्त फ़ोनों में घुसे रहते हैं और लगे रहते हैं, ये जी गैम्बलिंग यानी जुए के पैसे। यार डक्की के अन्य काने फैंस बहुत परेशान हैं, तो भाई साहब ना हो परेशान, आ जाएगा बाहर, कहीं नहीं जाता। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। वापस आके उसमें तुम लोगों के लिए अच्छा पाला सोना कंटेंट भी तो बनाना है ना। अभी तो सिर्फ ये स्कूटर जिन पकड़ा गया ना, इंशाल्लाह बाकी यूट्यूबर्स जो ऐसे घटिया एप्स को प्रमोट कर रहे थे ना, फाइल लेना सीधियां कर लो, बारी आप लोगों की भी आएगी। लेवल सबके निकलेंगे। दोस्तों इसकी बगैरतियों बेईमानियों और डंगर पुणे को यहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगता। ना 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 ना। रिसेंटली इसने एक और टक्की मक्की पक्की दी है आवाम को। आई बॉट माई ड्रीम हाउस। चिक हरीश बांदर ने रेंट पे लिया और ये क्लेम किया कि भाई साहब मूल खरीद लिया है। ना पक्का पीटा मुंह करके झूठ वही बोल सकता है जो इस काम में पक्का खिलाड़ी हो। आजे ना, आप क्यों देख रहे हैं? आजे ना। ये कौन सा रेस्टोरेंट है? ये रेस्टोरेंट है नया खुले, आजे आजे ना, क्या हो गया? ओ यार माँ कसम से मेरा आजे, माँ कसम से मेरा आजे, माँ कसम से मेरा आजे। और वहाँ बैठ के दिखाऊं फिर मानेंगी? पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं। आजे ना, क्या हुआ है? क्या? चुप कर बे कुत्ते। आपने लिया भाई, बस ले लिया मैंने। आजे ना, क्या हुआ है? आजे यार। हम समझ गए कौन फिरकी ले रहा है। भाई करोड़ों लोगों के सामने झूठ बोलना, ये भी नहीं सोचा कि पकड़ा गया तो कोई इज्जत ही नहीं बचेगी बाकी। और बचेगी तो तब ना जब इज्जत होगी। कर लिया, फिर उसमें से व्लॉग्स निकाले, मिलियंस व्यूज आए और फिर पैसा ही पैसा। पैसा ही पैसा होगा। पॉइंट ये कि उसने झूठ बोला अपनी उस ऑडियंस के साथ जो उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, बच्चे हैं और सारे यंगस्टर्स, उन सारी जनरेशन को ये खराब कर रहा है। प्लस जो ड्रीम हाउस आपने बोला, मुझे भी सुन के ये हंसी आई कि ड्रीम हाउस तो वो होता है ना जो बंदे ने ड्रीम देखा हो कि यार ये घर मैंने लेना ही लेना है, वो अपना भी हो, बाय करे उसको, तो उसने वो नहीं किया। मेरे पास ये बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है जो उसने रेंट पे लिया 4.5 लाख रुपए में, और फिर अपने दोस्तों को वहाँ पे इन्वाइट करके कह रहा होता है कि जी मैंने ये घर लिया है। और मिडिल क्लास अवाम की डाले मुंह से निकलकर तोन पे डिग रही है व्लॉग देख देख के ड्रीम हाउस का। और भाई लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं तुम लोगों की झूठी नुमाइश देखकर। कोई खुदा का खौफ करो, मासूम बच्चों के दिमागों से खेलना बंद करो, ये व्लॉगिंग बंद करो। ये फ्लान टूर, ये न्यू हाउस, ये न्यू कार, ब्ला ब्ला ब्ला, खसमा दा सिर का साढ़े आलो भाड़ में जाओ। इतना पता होना चाहिए कि रिस्क जितना नसीब में लिखा है उतना ही मिलेगा, तो फिर हलाल तरीके से कमाओ ना। पुट्ठे पासी उंगलियां दे के झटके क्यों लेने? अल्लाह से हक हलाल की रोजी मांगनी चाहिए बस। तो जितना दे उसी में राजी और शाकिर रहना चाहिए। ये नहीं कि झूठे व्लॉगर्स की लशपश लाइव देखकर आपकी भी राले टपक पड़े। सियाने कहते थे ऐ नहीं कि गुआंढियां दा मुंह ला लेते, अपना चंडा मार के कर लो। अगर दूसरों के घरों में रोशनी है तो अपने घरों को आग नहीं लगाया करते। आजकल हर वो चीज आम है जिससे इस्लाम ने मना किया है। नशा, शराब, जुआ, जीना, हर काम में हम सफाई अव्वल हैं। तो क्यों ना ऐसे लाभ और क्यों ना टूटे हम पे पहाड़। पता नहीं ये अल्लाह की आजमाइश है या फिर अजाब, ये तो वही जात बेहतर जानती। बस अल्लाह हम सबको माफ करे और हम पर रहम करे। दोस्तों अपनी दुआओं में उन तमाम लोगों को याद रखिएगा जो इस सलाब की जद में आए हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा। दोस्तों वीडियो गई जो मुक्त किला गया ठुक, अब तक के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को कर दे लाइक और शेयर। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। चैनल को कर दे सब्सक्राइब। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, आपके वालिदैन का साया आपके सर पर सलामत रखे। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। रब रखा, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पतो बदी